Assalamualaikum student of Hina Secondary School. Education is the key to unlocking the world. That's why we started hit digital learning system during pandemic situation. So first I introduce myself. I am Kamal Munawar Ali and I'm here to teach you computer. The book series we will going to study is Hello Computer by Colleen. In this unit the topic which we will going to study about computer network, components of a communication system, detail about server and client, types of computer network. Let's start chapter reading. Computer network. A computer network is a collection of computers and devices. Computer network जो है collection है कंप्यूटर और devices का. collection मतलब मजमुआ है, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर और devices का मजमुआ which are connected to each other for communication, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं फॉर कम्युनिकेशन के लिए. किस लिए? कम्युनिकेशन के लिए. अब कम्युनिकेशन से मुराद है अपना डेटा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इस्टेब्लिश. कंप्यूटर नेटवर्क बनाए गए हैं टू एक्सचेंज डेटा इन्फॉर्मेशन. डेटा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि तब्दील करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए. एंड शेयर रिसोर्सेज, और वसाइल को शेयर करने के लिए. सच एज, जैसे कि अब रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या है? हार्डवेयर. हार्डवेयर की हम में जो है जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रिंटर है, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा, ये हम शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. इसी तरह सॉफ्टवेयर, द इंटरनेट. यहाँ पे सॉफ्टवेयर की एग्जांपल इंटरनेट दी हुई है. इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे गेम सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, MS पेंट वगैरह है. ये भी आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो कंप्यूटर नेटवर्क को अगर मैं डिटेल में बताऊं या आपको एक समझाऊं तो क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. किस लिए कनेक्ट होते हैं? कम्युनिकेशन के लिए. चीज़ें ट्रांसफ़र कर, डेटा इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए. वी कैन सेट अप अ कंप्यूटर नेटवर्क. हम कंप्यूटर नेटवर्क को सेट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग टू कंप्यूटर विद ईच अदर. कैसे सेटअप कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का? दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल कंप्यूटर नेटवर्क. ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है या मिसाल है? सिंपल कंप्यूटर नेटवर्क की. अब देखें यहाँ पे दिए हुए दो, एक कंप्यूटर A है और एक कंप्यूटर B है. अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए. ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं अभी. तो ये क्या हो गया? कंप्यूटर नेटवर्क हो गया. अगर सिर्फ कंप्यूटर A अलग है और कंप्यूटर B अलग रखा हुआ है तो ये कंप्यूटर कहलाएंगे. लेकिन अगर आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया और इसकी कंप्यूटर A की चीज़ें कंप्यूटर B में और कंप्यूटर B की चीज़ें कंप्यूटर A में ट्रांसफ़र करें तो ये क्या चीज़ हो जाएगी? कंप्यूटर नेटवर्क. Similarly, a computer network can also consist of hundreds of computers and devices around the world. इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क 100 से ज़ायद कंप्यूटर डिवाइसेस जो है एक दूसरे पे मुश्तमिल है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. मतलब कंप्यूटर नेटवर्क की मिसाल ये नहीं है कि सिर्फ दो कंप्यूटर, दो डिवाइसेस आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दी. पूरी दुनिया में जो है बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं और ये उस पर मुश्तमिल है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दी है द इंटरनेट की. आपको इंटरनेट की एग्जाम्पल से आप उसको समझ आ रहा होगा कि इंटरनेट सिर्फ हमारे एक एरिया तक, एक सिटी तक या हमारे सिर्फ कंट्री तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है. और इंटरनेट के थ्रू जो है बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है. इसी तरह से बैंकिंग नेटवर्क की भी है. बैंक भी है. बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. मुख्तलिफ़ किस्म की जो ब्रांचेस जो है दूसरी कंट्रीज़ में भी होती हैं जो आपस में कनेक्ट होती है. तो ये भी क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क की या बैंकिंग नेटवर्क की एक एग्जाम्पल है. अब आई होप कंप्यूटर नेटवर्क आपको क्लियर होगा कि अब इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन सिस्टम. अब एक चीज़ यहाँ पे हमने पढ़ी कम्युनिकेशन के लिए. कंप्यूटर नेटवर्क किस लिए बनाए गए हैं या किस लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं? कम्युनिकेशन के लिए. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि कम्युनिकेशन है क्या. ये कम्युनिकेशन सिस्टम जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो इसके पार्ट्स कितने हैं?
अब हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंज करना, ट्रांसफ़र करना या एक जगह से दूसरी जगह भेजना। डेटा इंफॉर्मेशन मतलब एक कंप्यूटर से दूसरी जगह पर डेटा और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना या ट्रांसफ़र करने को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉलोइंग 4 कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन। 4 कंपोनेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरी होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। उससे पहले हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम सपोर्ट पीपल। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है पीपल को या लोगों को सपोर्ट करता है हु आर वर्किंग टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। बाय इनेबलिंग दैम, उनको एक काबिल बनाता है द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, कि वो जो है डेटा इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें या एक्सचेंज कर सकें। आई होप कि कम्युनिकेशन सिस्टम की ये डेफिनेशन और मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बेसिकली बनाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिकली लोग जो है एक दूसरे के साथ डेटा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। अब हम कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। एक है सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, ट्रांसमिशन मीडियम। यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए इन 4 चीज़ों के होना लाजमी होता है। अब वन बाय वन को स्टडी करते हैं। सेंडिंग डिवाइस, अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, जैसे कि कंप्यूटर या इसके अलावा कोई डिवाइस में जैसे कि सेल फोन है, डिजिटल कैमरा है, इसके अलावा भी जो डिवाइसेस है विच सेंड मैसेजेस ऑन अ नेटवर्क, जो नेटवर्क को यूज़ करते हुए मैसेजेस सेंड करती हैं, इज़ नोन एज आ सेंडिंग डिवाइस। वो क्या कहलाती हैं? सेंडिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। रिसीविंग डिवाइस, अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, कंप्यूटर और कोई और डिवाइस, वही जो है जैसे कि सेल फोन हो गया, प्रिंटर हो गया या डिजिटल कैमरा हो गया वगैरह हो गया, दैट रिसीव मैसेजेस रिसीव करती हैं और नेटवर्क के ऊपर, इज़ नोन एज रिसीविंग डिवाइस। वो क्या कहलाती हैं? रिसीविंग डिवाइसेस कहलाती हैं। Communication device, a device which enables a computer to communicate with other computer and devices on a network is known as communication device। वो डिवाइस जो कंप्यूटर को इस काबिल बनाती है या जिसमें कंप्यूटर की मदद से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं या डेटा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में नेटवर्क के ऊपर, वो क्या कहलाती हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल डायल अप मोडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राउटर्स, हब्स, स्विचेस एक्सेट्रा। ये तमाम क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइसेस है जिसके थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं? डेटा इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अब एक है, जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने एक ट्रांसमिशन मीडियम का नाम पढ़ा था, तो आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ट्रांसमिशन मीडियम बेसिकली है क्या। द मीडियम थ्रू विच मैसेजेस ट्रैवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मीडियम वो मीडियम जिसके थ्रू या जिसके ज़रिए हम मैसेज ट्रैवल होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, इज़ नोन एज आ ट्रांसमिशन मीडियम। वो क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। यहाँ पे 2 किस्म के ट्रांसमिशन मीडियम मौजूद हैं, वायर बेस्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम। अब वायर बेस्ड मीडियम क्या है? द मीडियम ट्रांसमिट मैसेज थ्रू आ फिज़िकल वायर, यानी कि वो मीडियम जिस वायर के थ्रू जो है ट्रांसमिशन जो है या मैसेजेस वगैरह सेंड करता है, तो वो क्या कहलाता है? वायर बेस्ड मीडियम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आप केबल नेट होता है आपके घरों में लगा हुआ, तो केबल नेट का किसके थ्रू जो है कनेक्शन होता है? वो वायर्स के ज़रिए कनेक्शन होता है, तो वो क्या कहलाता है? फिज़िकल वायर के थ्रू जो कनेक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वायर बेस्ड मीडियम। और जो इसकी एग्जांपल दी हुई है, अ ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, एक्सेट्रा। इस किस्म के बहुत सारे जो केबल्स होते हैं। वायरलेस मीडियम के बारे में पढ़ते हैं। वायरलेस मीडियम, द मीडियम दिस मीडियम ट्रांसमिट मैसेज थ्रू एयर और स्पेस। ये मीडियम जो है मैसेजेस ट्रांसफर करती है बाय एयर और स्पेस के। फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड, रेडियो सिग्नल, माइक्रोवेव, ब्लूटूथ। ये लोग क्या करते हैं? इसमें हमें किसी वायर के कनेक्शन की ज़रूरत नहीं करती, बस आपने के पास जो है
डिवाइसेस होनी चाहिए और ये मीडियम्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप डेटा एक दूसरे से दूसरे जो है कनेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें वायर बेस्ड कम्युनिकेशन कैसे होते हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे होते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। ये सेंडिंग डिवाइसेस हैं, यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम लगा हुआ है, फिजिकल वायर है ये, और उसके बाद रिसीविंग डिवाइसेस है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे वायरलेस किस तरीके से, वायरलेस मीडियम में क्या होता है, हमें वायर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बाय एयर जो है आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ना स्टूडेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में मज़ीद एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे सेंडिंग डिवाइस ये वाला मोबाइल है, यहाँ से मैंने मैसेज टाइप किया और टाइप करके यहाँ भेज दिया, यानी कि ये सेंड कर यहाँ से टाइप होकर और सेंड इस वाले मोबाइल पे हो गया। तो ये वाली डिवाइस मेरे लिए कौन सी हो गई, सेंडिंग डिवाइस हो गई। अब इस वाले मोबाइल पे जो है मैसेज रिसीव हुआ, तो ये वाली डिवाइस मेरे लिए कौन सी हो गई, रिसीविंग डिवाइस हो गई। अब मोबाइल बजाते खुद एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो भी डिवाइस जो डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए काम आती है, वो कौन सी डिवाइस कहलाती है, कम्युनिकेशन डिवाइस कहलाती है। अब यहाँ से मैसेज जो यहाँ सेंड हुआ है वो कौन से ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू सेंड हुआ है, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम के, क्योंकि यहाँ पे कोई वायर नहीं लगा हुआ। तो आई होप आपको ये एग्जांपल से आपको मज़ीद समझ आ गया होगा कि मोबाइल कौन से जो है मीडियम यूज़ करता है, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ करता है डेटा और कम्युनिकेशन, डेटा और इन्फॉर्मेशन सेंड और रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वर एंड क्लाइंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे जो है दो किस्म के कंप्यूटर हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, एक सर्वर कहलाता है और एक क्लाइंट कहलाता है। अब वन बाय वन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि सर्वर क्या है और क्लाइंट क्या है। सर्वर, अ सर्वर इज़ अ मेन सेंट्रलाइज कंप्यूटर। मेन सेंट्रलाइज कंप्यूटर मतलब मरकज़ी कंप्यूटर होता है, यानी कि मेन कंप्यूटर होता है। विच कंट्रोल एंड मैनेज अ कंप्यूटर नेटवर्क, जो कंट्रोल करता है और मैनेजमेंट यानी कि उसको कंट्रोल भी करता है और उसके सारे इंतजाम भी करता है कि कौन सी प्रोसेसिंग कैसे चले, कौन सा डेटा कैसे सेव हो। तो वो तमाम काम जो होता है मेन सेंट्रलाइज कंप्यूटर यानी कि सर्वर से होता है। अ सर्वर शेयर इट्स रिसोर्सेज विद अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। सर्वर जो है अपनी रिसोर्सेज जो है शेयर करता है दूसरे कंप्यूटर पे या दूसरी डिवाइसेस पे, कैसे, ऑन अ नेटवर्क पे। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, यानी कि जो रिसोर्सेज आपने अभी पढ़ा रिसोर्सेज का कि रिसोर्सेज जो शेयर करता है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, हार्ड डिस्क भी हो सकती है, प्रिंटर भी, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। इट प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज, ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज या खदमात अंजाम देता है, जो कौन कौन सी है, लाइक प्रिंटिंग, फ़ाइल शेयरिंग, कोई भी फ़ाइल शेयर करनी हो या इंटरनेट एक्सेट्रा कनेक्शन करने हो, तो ये सारे काम कौन करता है, सर्वर करता है। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, क्लाइंट। अ क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस दैट एक्सेस द शेयर रिसोर्सेज ऑफ द सर्वर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। अ क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर, क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है और एनी अदर डिवाइस, या ऐसी कोई डिवाइस होती है डेट एक्सेस द शेयर रिसोर्सेज, जिसकी रसाई जो है शेयर रिसोर्सेज तक होती है ऑफ द सर्वर। जो सर्वर के शेयर रिसोर्सेज है उसकी रसाई कहाँ तक होती है, उसकी पहुँच कहाँ तक होती है, क्लाइंट की सर्वर के तमाम शेयर रिसोर्सेज पे जो वो शेयर करता है इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, जो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू या कंप्यूटर कनेक्शन के थ्रू। इट रिक्वेस्ट द सर्वर, क्लाइंट का क्या काम होता है, ये रिक्वेस्ट करता है सर्वर को टू एक्सेस इट्स रिसोर्सेज, कि वो उसकी रिसोर्सेज तक पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट अ सर्वर टू एक्सेस द इंटरनेट और प्रिंट आर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल थी कि क्लाइंट जो है सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकता है, यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर पे जो काम हुआ हुआ है या डिवाइस पे कोई काम हुआ हुआ है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट के थ्रू प्रिंट करे या डॉक्यूमेंट को इंटरनेट तक की रसाई पहुँचाए या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करे और इसके अलावा भी कुछ काम। अब यहाँ पे डू यू नो एक बात लिखी हुई है, सर्वर हैव लार्ज हार्ड डिस्क, हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड आर मोर एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू द क्लाइंट। यानी कि जो सर्वर होता है, मेन कंप्यूटर जो होता है हमारा, उसकी जो हाई प्रोसेसिंग बहुत हाई होती है, हार्ड डिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है आम कंप्यूटर के हिसाब से, और ये ज़्यादा महंगे भी होते हैं क्लाइंट के मुकाबले में। अब ज़रा इसको और डिटेल में मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। देखें, ये हमारा मेन कंप्यूटर है
जो सेंटर पे लगा है ये सर्वर कहलाता है। अब इस सर्वर के साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल डिवाइस ये कनेक्टेड है। तो मतलब जो है ये मेन कंप्यूटर है और ये जो आसपास जितनी भी जो है डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो क्या कहलाती है, क्लाइंट कहलाती हैं। अब ये सर्वर का क्या काम होता है, सर्वर अपना काम जो है इंटरनेट के थ्रू करता है, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है। और ये जो क्लाइंट है, अब क्लाइंट में जो भी काम हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं सर्वर से रिक्वेस्ट करूँगी, वो सर्वर वाला जो कंप्यूटर है वो मेरी फ़ाइल को प्रिंट करेगा। अगर मुझे फ़ाइल शेयर करनी है, अगर मैं क्लाइंट हूँ और मुझे फ़ाइल शेयर करनी है तो मुझे सर्वर के पास अपना डेटा भेजना पड़ेगा, सर्वर के थ्रू जो है फ़ाइल वगैरह शेयर होंगी। इसी तरह मोबाइल का भी यही है। तो सर्वर जो है सिर्फ, तो इसी वजह से सर्वर को मेन कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि ये आसपास के डिवाइसेस को और कहने में और कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और उसके थ्रू काम करता है। इसी वजह से सर्वर जो है महंगा होता है क्लाइंट्स के मुकाबले में। बाकी जो डिवाइसेस हैं, ये एक लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर्स हैं, ये प्रिंटर है, ये मोबाइल है, ये क्लाइंट्स कहलाती हैं। और जो ये मेन कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू ये सब ऑपरेट हो रहे होते हैं, ये सब को कंट्रोल और मैनेज कर रहा होता है, वो सर्वर कहलाता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि सर्वर क्या है और क्लाइंट क्या है। अभी हमने जो पढ़ा कि ये पढ़ा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कितनी टाइप्स होती है कंप्यूटर की, तो 2 टाइप्स पढ़ी हमने, सर्वर और क्लाइंट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कि कंप्यूटर नेटवर्क की कितनी टाइप्स होती हैं। जनरली नेटवर्क्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड बाय देम। आमतौर पर नेटवर्क को क्लासीफाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है किस बेस पे, कि वो कितना एरिया कवर करते हैं। There are 3 types of computer networks which are discussed below। यहाँ पे कितने किस्म के कंप्यूटर नेटवर्क है, 3, जो यहाँ पे नीचे डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 लोकल एरिया नेटवर्क, नंबर 2 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, नंबर 3 वाइड एरिया नेटवर्क। अब 1 बाय 1 हम इन सबके बारे में रीड करते हैं। सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज होम, स्कूल, कंप्यूटर लेबोरेटरी एंड ऑफिस। लैन जो है, लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, और इसको जो है कनेक्ट करता है कंप्यूटर डिवाइसेस को एक लिमिटेड, एक मखसूस एरिया में, सच एज जैसे कि घर है, स्कूल है, स्कूल में, कंप्यूटर लेबॉर्ट्री में, ऑफिस में। अब इसके एग्जांपल जैसे कि हमारे केबल नेट होते हैं, केबल नेट जो होता है ये एरिया वाइज कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल इसके अंदर आ जाती है। जो वाईफाई कनेक्शन होते हैं केबल नेट के होते हैं वो एरिया वाइज कवर करते हैं। अगर आपका पासवर्ड या आपके घर में राउटर लगा हुआ है और अगर आप किसी और एरिया में जाके उसको यूज़ करेंगे तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ का आपको राउटर या कनेक्शन करवाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से, तो इसकी एग्जांपल तो ये लैन क्या आ गई ना। लैन कंप्यूटर शेयर प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनेट एंड डिफरेंट का प्रोग्राम्स विद वन अनदर। लैन के अंदर यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में आप लोग जो है प्रिंटर से शेयर कर सकते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट शेयर करते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स शेयर करते हैं, मतलब गेम्स वगैरह जो होगा। इसके अलावा भी जो बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इट इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क। ये नेटवर्क की बहुत सिंपल फॉर्म है। वी कैन सेट अप बोथ वायर एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। हम क्या कर सकते हैं, वायर भी थ्रू केबल भी कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस भी लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। और ये लोकल एरिया नेटवर्क है, लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट रीड करते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। मैन की फुल फॉर्म है, स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट कवर्स एन इंटायर मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये एक बहुत बड़े एरिया को जो है कवर करता है, सच एज अ लार्ज सिटी, जैसे कि एक पूरे सिटी को। इट कनेक्ट्स टू और मोर लैंस टुगेदर। ये क्या करता है, 2 और 2 से ज़्यादा लैंस को आपस में कनेक्ट कर सकता है, इसमें इतनी पावर होती है। अ मैन इज डिजाइन टू शेयर रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट लैंस इन अ सिटी। अब मैन क्यों बनाया गया है कि वो रिसोर्सेज को जितनी भी है वो शेयर कर सके डिफरेंट लैंस इन अ सिटी, यानी कि डिफरेंट लैंस के थ्रू इन अ सिटी में, शहर में। अ मैन यूजेस डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया
वैन जो है डिफरेंट ट्रांसमिशन, मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर सकता है। वायर भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। एंड हार्डवेयर फॉर कम्युनिकेशन, और हार्डवेयर भी हो सकते हैं कुछ जो कम्युनिकेशन यानी कि डेटा और इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल देखें, यहाँ लिखी हुई है, केबल टीवी ऑपरेटर एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूजर्स। जैसे कि केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं, वो उनका जो है सिर्फ एक सिटी में, एक मतलब एक शहर में या एक आपके एरिया में नहीं है कनेक्शन, उनका पूरे सिटी में कनेक्शन है। और वो कनेक्शन जो है क्या नाम है, लैन से लैन कनेक्ट हुआ हुआ है। तो जो लैन से लैन कनेक्शन हुए हुए हैं आपस में, तो वो क्या कहलाता है, केबल टीवी ऑपरेटर। केबल टीवी ऑपरेटर जो है इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। और बिजनेस, छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी ये करते हैं कि अगर उनकी कई ब्रांचेस हैं तो उसको आपस में क्या में कनेक्ट जो करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, लेन के थ्रू करते हैं। सो लेन से लेन और डिफरेंट जो लेन आपस में कनेक्ट होते हैं या लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, वो किसके अंदर आ जाते हैं, वो फिर क्या कहलाता है, मैन कहलाता है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज अ बैंक, उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि बैंक हो गई, कैन कनेक्ट इट्स डिफरेंट ब्रांचेज, अपने मुख्तलिफ किस्म के ब्रांचेस की जो वर्किंग है या उसके जो रिसोर्सेज है उसको कनेक्ट कर सकता है इन अ सिटी, शहर में, थ्रू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। किसके ज़रिए कर सकता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के ज़रिए कर सकता है। वो भी आपको समझ आ गई होगी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया का क्या काम होता है, कि जो स्मॉल एरियाज़ वाइज जो हैं आपके लैन होते हैं, उनको आपस में एक लैन को या दो लैन को आपस में कनेक्ट करता है। तो जब दो या दो से ज़्यादा लैन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म हो जाती है, उसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाता है वो, फिर जो पूरे सिटी में कनेक्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, इसका स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। इट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ये क्या कहते हैं, बहुत बड़ा एरिया जो है कवर करता है, सच एज कंट्री और अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि कंट्री हो गया, पूरे कंट्री को भी कवर कर सकता है और पूरी दुनिया को भी। वैन इज जनरली यूज टू कनेक्ट मल्टीपल लैंस एंड मैंस एट डिफरेंट लोकेशंस। अब क्या कहते हैं, वैन की वर्किंग क्या होती है, वो कनेक्ट क्या करता है मुख्तलिफ किस्म के लैंस को और मैंस को, यानी कि मैन जो था या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का था, नेटवर्क जो था वो किसको कनेक्ट कर रहा था, लैन को, या कि लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क को। अब यहाँ पे वे जो वैन है वो लैन को भी कनेक्ट करता है मल्टीपल, और वैन को भी डिफरेंट लोकेशन पे, मुख्तलिफ किस्म की जगहों पर। A van uses different transmission medium। A van भी मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करता है, एक वायर भी हो सकते हैं, वायरलेस भी होते हैं, और हार्डवेयर फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से मुराद मतलब डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन लार्ज बिजनेस नेटवर्क, ये कहाँ यूज़ होता है, बहुत बड़े लार्ज बिजनेस नेटवर्क में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, अ बैंक हैज़ ऑफिस इन डिफरेंट सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। अगर एक बैंक है, उसके जो ऑफिस हैं सिर्फ सिटीज़ में है, सिटीज़ के अलावा भी पूरी दुनिया में फैले हुए। इट विल सेट अप लैंस इन ईच ऑफिस। सबसे पहले वो क्या करेगा कि हर ऑफिस में लैन का सेटअप करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क का सेटअप करेगा, एंड कनेक्ट देम थ्रू अ वैन। और इसको किसके साथ कनेक्ट कर देगा, वैन के, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के साथ। द इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वाइड एरिया नेटवर्क। अब इंटरनेट इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। अब इंटरनेट जो है पूरी दुनिया में, सिर्फ आपके सिटी या आपके जो है घर तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इंटरनेट जो है वैन की एग्जाम्पल है। कंप्यूटर नेटवर्क मज़ीद डिटेल में आपको समझा देती हूँ। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ये जो है लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में यूज़ होता है, जैसे कि होम, स्कूल, बिल्डिंग, ऑफिस, और इसका जो ऑफिस वगैरह में। इसके अलावा मैन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये लार्ज सिटीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि केबल टीवी ऑपरेटर इसकी एग्जाम्पल, बैंक है इसकी एग्जाम्पल के इसके नेटवर्क्स होते हैं, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और टू से ज़्यादा जो है लैन मिलकर क्या बनाते हैं, मैन बनाते हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे।
व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया कहते हैं दो या दो से ज़्यादा लैन और या लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मिलकर क्या फॉर्म होता है, वाइड एरिया नेटवर्क फॉर्म होता है। और जो कहाँ यूज़ होता है, इसकी एग्जांपल है इंटरनेट, जो पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है, और लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड चल रही होती हैं। तो तीनों का डिफरेंस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये लिमिटेड है, ये मेट्रोपॉलिटन है, और ये वाइड एरिया मतलब अराउंड द वर्ल्ड जो है ये यूज। होप क्लास आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, अब हम करेंगे इसके असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। यूनिट 1 कंप्यूटर नेटवर्क असाइनमेंट्स जो आपको इसके पेपर में करने हैं। अब इसके बाद हम असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट में है क्वेश्चन आंसर। Question number 1, define a computer network. Question number 2, why computer network is established. Question number 3, which components are required for communication. Question number 4, how many types of computer in a computer network. Question number 5, how networks are classified. Question number 6, explain the types of transmission medium. Question number 7, why is WAN used या wide area network used. उसके बाद है fill in the blanks. A server share its resources with other computer on a network. Number 2, clients request a server to access its resources. Number 3, a message travels through a transmission medium. Number 4, a LAN is a computer network in a limited geographical area. Number 5, a network card is the communication device. Number 6, the internet is an example of wide area network. Number 7, a computer network is formed to share resources. Number 8, computer network is a collection of interconnected computers and devices. उसके बाद one word question answer. Question number 1, how many types of computer in computer network. Answer 2, server and client. Question number 2, what is called a information that is communicate on a network. Answer है message. Question number 3, which is the simplest form of a network. Answer है LAN, local area network. Question number 4, write two services which provide by server. Answer है printer and file sharing. Question number 5, which network connects two or more LANs together. Answer है metropolitan area network. Activity, few example of computer network. लास्ट में जो मैंने अभी चैप्टर के लास्ट में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क समझाए हैं उसके एग्जाम्पल जो आपको बताइए लास्ट में तीनों के एक साथ, इसके अंदर वो लिखनी है। राइट द नेम ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस फ्रॉम बुक। बुक के अंदर से कम्युनिकेशन डिवाइसेस का जो टॉपिक है पेज नंबर 6 पे, वहाँ से देकर कम्युनिकेशन डिवाइसेस की एग्जाम्पल लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायल अप मॉडेम है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, राउटर्स है, हब्स है, स्विचेस एक्सेट्रा, यहाँ से देखकर लिखना है। होप कि आपको ये काम और ये चैप्टर समझ आ गया होगा।